नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा क्या हाल चाल है आपके? बेटा चंगे हो? देखो देखिए बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज थी 13.1 वो कंप्लीट हो गई। आज हम आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ बेटा, देखो इधर देखोगे आप लोग, कहाँ ध्यान है? इधर देखो, आज बहुलक आ गया है ना। माध्य माध्य पढ़ रहे थे, आज बहुलक आ गया। आपके सामने क्या है? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, उपरोक्त आंकड़े हैं, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या व्याख्या तो फालतू बात है। देखते हैं, देखिए भाई। हाँ, हम पहले क्या निकाल लेते हैं? मेन बात है हमारे सामने बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो हम पहले बहुलक ज्ञात करें तो पहले सबसे पहले एक ही काम करोगे बेटा, आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। क्या होता है ये बहुलक? बहुलक, बहुलक। देखो देखिए, जो बहुत बार ही आता है उसको क्या बोलते हैं? हम बहुलक बोलते हैं। जो सबसे बाद जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। आगे बात में तो ये होता है एल प्लस F1 माइनस F0। ये होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये होता है भाई बहुलक, ये होता है। अब देखो देखिए, अरे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बारी आ रही है? देखो, अरे कौन से विद्यार्थी है? ये है आयु। देखो देखिए बेटा, ये 5 से लेके 15 वर्ष तक की क्या है? आयु है, रोगी है, ठीक है, मरीज है। जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। जो 15 से 25 है, ओहो, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब देखो, जो 25 से 35 है ना, कितने रोगी है अस्पताल में? 21 है। जिनकी आयु 35 से 45 है, हाँ, उनकी देखो एज कितनी है? कितने? देखो देखिए, 35 से 45 है, इसमें रोगियों की संख्या कितनी है? 23 है। तो इसका मतलब क्या है? इनके ऊपर बेटा प्रेशर आया होगा, है ना, अपने, है ना, बच्चों का शादी करना है, इसलिए देखो देखिए ये ज्यादा बीमार हो गए बेचारे। ठीक है। तो ये जो 35 से 40 है व्यक्ति, इनकी देखो संख्या ज्यादा आ रही है। और ये क्या होता है बेटा? बहुलक होता है। ये क्या होता है? बहुलक होता है। आगे बात में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है, ये इसका बहुलक होता है। और आंसर भी बेटा इसी के ही बीच में आएगा। अब देखो देखिए, अब देखो बहुलक का मतलब तो हो गया आपके सामने। अब देखो इसमें आप लोग ये समझो, जो अप1 है अप2 है, वो चीज देखो आप लोग। अप1 है अप2 है, जो सबसे ज्यादा बार आया है यहाँ पे देखो आप लोग, इसको क्या बोलोगे आप? अप1। क्या बोलोगे आप? अप1। ये होगा जो सबसे ज्यादा बार आता है, वो होगा अप1 होगा आपके सामने। और देखो, ये होगा बेटा अप1। क्या होगा? अप1। इससे पहले देखो, 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है ना, तो ये हो जाएगा अप0। आगे बात में, और ये हो जाएगा बेटा अप। ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है अप1 अप0 अप2। ओके। हाँ, और क्या चाहिए हमें? एल चाहिए। एल कहाँ से आएगा? जो 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 बहुलक होता है, इसकी जो देखो देखिए, ये क्या है? वर्ग अंतराल है। इसकी जो निम्न वर्ग सीमा है, इसकी निम्न वर्ग सीमा कौन सी? ये है। ये क्या होता है बेटा? एल होता है। ये क्या होता है? एल होता है। आगे बात में, हाँ, अब अंतराल तो आपको पता है 10 का अंतराल है। एच कितना है? अंतराल 10 का है। बेस मान रख दिया जाए, फिर इसको हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। देखो, तो पहले तो लिख लेते भाई, एक तो एल। एल कितना है आपके सामने? 35, है ना, 35 एल 35। अब क्या है? F1 कितना है भाई? 23। ठीक है। अब जीरो कितना है भाई? देखो, अब जीरो कितना है? 21। और F2 कितना है भाई? ये तो लिखना पड़ेगा ना भाई, बताना पड़ेगा F2 कितना है? 14। और एच, एच अंतराल कितना है भाई? 10 का ही तो है। ठीक है। आगे बात में, हाँ बेस बेटा, इसमें मान रखने हैं और कैलकुलेशन सोल्व करना है। इसके बाद में क्या है? तो ये हो गया बेटा बहुलक। बहुलक। आगे बात में, हाँ, एल एल कितना आ रहा है बेटा? 35 आ रहा है। 35 प्लस, देखो प्लस लगाना है यहाँ पे, है ना। हाँ, F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21। देखो आगे कितना है? 2 मल्टीप्लाई F1
F1 कितना है 23 माइनस F0 आ रहा है 21 माइनस F2 आ रहा है, क्या कौन सा आ रहा है F2 कितना है 14 मल्टीप्लाई H कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखो देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो जाएगा बेटा 35 प्लस कितना बच गया ये 2, और ये कितना हो गया 23 दूनी 46। देखो इसको सोल्व करोगे पहले, है ना 46 हो गया। अब ये देखो माइनस का 21 है और माइनस का कितना है 14 है। आगे बात में जो माइनस का और माइनस माइनस आपको पता है प्लस ही होता है, लेकिन चिन्ह तो किसका आएगा माइनस का ही आएगा ना भाई। एक चिन्ह किसका आएगा माइनस का ही तो आएगा भाई। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह तो किसका आएगा माइनस का ही आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और क्या आ रहा है मल्टीप्लाई H आ रहा है T5 2, नीचे कितना बच गया भाई 11, देखो मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब 10 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अंदर, तो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 35 प्लस 10 को 2 से करोगे तो 20/11, तो ये हो जाएगा भाई 35 प्लस 11 का भाग लगाओगे तो एक बार ही जाएगा। कितना बच गया बेटा 9 बच गया, तो पॉइंट लगाया तो 90 हो गया। हाँ 11 88 कितना बच गया भाई, हाँ 2 बच गया, 2 का मतलब 20 हो गया, तो ये होगा भाई। तो इसमें आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 1 कितना हो जाएगा। तो इसका बहुलक क्या आएगा, देखो देखिए बहुलक इसके बीच में आ रहा है। आगे बात में इसका मतलब क्या है जो 36, देखो अब देखो संख्या भी ये है भाई, बहुलक का मतलब हो गया देखो जिसकी आयु 35 और 45 है। हाँ, इनकी रोगियों की संख्या कितनी है 23 है। अब इसमें ऐसे भी हो सकते हैं भाई 35 और 45 के बीच में ऐसे भी रोगी हो सकते हैं जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं 40 वर्ष के, है ना, मरीज हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो हमें बहुलक बताता है इसके बीच में ऐसी कौन सी आयु है भाई 35 और 40 के बीच में तो खूब एज 10 साल का अंतर आ गया, और 10 में भी कौन सी आयु के ज्यादा मरीज है आगे बात सुनने। तो ये 36 36.5 के लगभग 37 के लगभग जिसकी आयु है 36 साल का और 8 महीने का, ठीक है ऐसे कुछ है। ठीक है, इनकी संख्या क्या है सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है, आगे बाद में इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका देखो बेटा बहुलक तो ज्ञात कर लिया, अब हम इसका माध्य भी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम माध्य, देखो माध्य ज्ञात करने के लिए देखो देखिए आपकी किताब का तो तरीका है भाई इसको पग विचलन विधि से कर लिया जाए, लेकिन देखो हम तो हमारे एक ही प्रण ले रखा था वो हम निभाएंगे। देखो पग विचलन विधि अगर आपको सोल्व करना है, कल्पित माध्य विधि पग विचलन विधि अगर आपको लगाना है इसमें, तो उसमें पहले तो अंतराल सेम होना चाहिए भाई, अंतराल तो सब में सेम है कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा और क्या है इसमें विषम संख्या होनी चाहिए, ये जो सारणी है विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन देखो देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे सम संख्या आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या आ रही है भाई, ये तो सारी की सारी सम संख्या है। तो इसमें क्या है कि जो आप ए निकालोगे, आप ए निकालोगे जो मध्य बिंदु निकालते हो डी निकालोगे, तो ए एक्स माइनस ए आता है ना वहां पे ए, तो ए कहां से निकाला जाता है एक्स से निकाला जाता है। देखो पहले तो हम ये निकाल ही लेते हैं, देखो भाई कौन सा भी मेथड आए पहले तो हमारा ये काम है, हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, ये तो है भाई फ्रीक्वेंसी, क्या है आवर्ती, आवर्ती नहीं है फ्रीक्वेंसी है भाई। तो पहले तो हम मध्य बिंदु x ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भाई मध्य बिंदु x, मध्य बिंदु x ज्ञात करेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु x ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे, चाहे कौन सा प्रश्न आए माध्य निकालना हो तो x, x क्या होता है बेटा इनके बीच की संख्या, 5 और 15 के बीच में कितना आता भाई 10 ही आता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे इसमें 20 आएगा, और इनके बीच में क्या आएगा 30 आएगा, इनके बीच में 40 50, ये हो गया 60। आगे बात में देखो इनके बीच की संख्या x तो आपने निकाल ही लिया भाई मध्य बिंदु। अब आइए बेटा इसमें कौन से, देखो कौन से मेथड से हम उपयोग करेंगे, देखो देखिए तो हम कौन सा मेथड उपयोग करेंगे यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। तो आपको पता है प्रत्यक्ष विधि में आता है, क्योंकि हम कल्पितों और माध्य पग विचलन विधि क्यों नहीं लगा रहे बेटा, यहाँ पे x आ रहा है, देखो x में देखो किसी में देख लो आप,
यहाँ पे 6 संख्या आ रही है जो कि क्या है, सम है। अब सम है तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर आप मध्य बिंदु निकालते हो, अरे बीच की संख्या लोगे तो बेटा इसमें भी 3 है, नीचे ऊपर भी क्या है, 3 है। तो बीच की संख्या इनके बीच में आएगी ना, फिक्स तो आई नहीं। तो आप वैसे लगा भी सकते हो, आप देखो एक का मान यहाँ पे 30 भी ले सकते हो, यहाँ पे ए 30 भी मान सकते हो और 40 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बस में लगा सकते हो आप मेथड, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें गुणा भाग आता है। किसी को देखो, वो ये मेथड कब लगाना है, जब आपको ये मल्टीप्लाई नहीं आता है, गुणा भाग आपको नहीं आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं आता है तब आप ये मेथड लगाओगे, पग विचलन कल्पित माध्य विधि, ठीक है। अब देखो बेटा, इनको तो मल्टीप्लाई करना आसान ही है, हम एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ और एक्स। इसका मतलब है हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, जो कि क्या है, आसान है, क्योंकि जीरो छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखो 10 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 60 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 220, 3 21 63, है ना, 63 और एक जीरो चिपका दो, ये कितना हो गया, 92, ठीक है। एक जीरो चिपका देते हैं, ये 70, 700, ये हो जाएगा 300। आगे बात सुन में, हाँ। अब देखो बेटा, आप लोग ये देखो क्या चाहिए, आप सिग्मा देखो, प्रत्यक्ष विधि में लिख ही देता हूं आपके सामने, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, क्या हो रहा है, हाँ भाई देखो, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, हाँ। इससे माध्य निकालते हैं बेटा, क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखो एफ देर का था, है ना, रोगियों की संख्या देर की थी, मध्य बिंदु एक्स निकाल लिया आपने, और अब क्या चाहिए, हमें इसका योग चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो इसका योग कर लेते भाई, देखो योग कर लेते हैं, ये 0 0 0, है ना। तो यहां से हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे भाई, तो ये हो जाएगा भाई 0, ठीक है। हाँ, और ये कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है, 5 11, ये आ रहा भाई, हाँ। 1 मिनट, हाँ देखो देखिए, हाँ इसको देखो, हाँ ये काउंटिंग कर लो, देखो आप लोग, 6 2 8, 8 और 5 13, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, देखिए ये कितने हो गए, ये हो गया आपके सामने 28, 28, 28। हाँ, और क्या चाहिए बेटा, सिग्मा अप चाहिए, सिग्मा अप, इसका मतलब है इसका योग चाहिए, और इसका योग कितना आ रहा है, कितना हो गया ये, 80, 80 हो गया भाई इसका योग। बेस मान रखना है आपको, रख लेते हैं भाई इसमें मान, कौन सी बड़ी बात है। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, 2830, और कितना आ रहा है भाई, 80। अब जाहिर सी बात है बेटा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा ही देते हैं। हाँ 8 का भाग लगाना है, 8 का भाग लगाना है, ठीक है। 24 4 43, ठीक है। 7, ये आ गया भाई आपके सामने। तो इसका माध्य कितना आ गया बेटा, इसने माध्य और बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका माध्य देखो, बहुलक, आगे बात में, तो हमेशा माध्य को और बहुलक देखो हमेशा इस अंतराल के बीच में आएगा, आगे बात में। हाँ, तो इसका बहुलक 36.81 आया, और इसका माध्य कितना गया, 35.38, लगभग सेम ही आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा, अगला सवाल देखो आप लोग, हाँ इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है, जाहिर सी बात है बेटा, क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको,
भाई आपत्ति है उसका तो करे क्या। देखो हाँ बहुलक, पहले तो हम बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बहुलक ये होता है हमारे सामने L प्लस F1 माइनस F0 कोष्टक 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, मल्टीप्लाई H। देखो देखिए बहुलक ज्ञात करने से पहले आप देखो किसकी आवर्ती सबसे ज्यादा है, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये हो गया F, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो आप देखो देखिए कहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है भाई, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपको पता होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1। आगे बात में हाँ इसके F देखो 1 से पहले क्या आता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा F0। और ये क्या हो जाएगा भाई, F2 हो जाएगा। आगे बात में और अंतराल तो पता ही आपको 20 का अंतर आ रहा है। हाँ लेकिन आपको और क्या चाहिए, L चाहिए, और ये क्या है, L है, और ये क्या है भाई, L है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे L का मान है कितना है भाई, 60 है। हाँ और क्या है, देखो F0 का मान कितना है, 52, और F1 का मान कितना है, 61, और F2 का मान कितना है भाई, F2 देखो 38, F2 का मान कितना है, 38 है। और H का मान भी आ रहा है आपके सामने, H चाहिए, और H कितना है, 20 का अंतर ही तो है भाई, अंतराल कितना है, 20 का ही तो है, ठीक है। हाँ भाई मान रख देते हैं, और क्या है इसमें, हाँ L का मान देखो, L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 52। आगे बात में 2 मल्टीप्लाई F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 का मान कितना है 38 मल्टीप्लाई H 20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा भाई 60। देखो देखिए हाँ बेटा यहाँ पे हमेशा मिस्टेक कर देते हैं कोई कोई लोग, यहाँ पे क्या है देखो प्लस का चिन्ह हरा है, कोई क्या कर देते हैं इसमें किसका लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। आगे बात में किसका चिन्ह लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये कितना बच गया यहाँ पे देखो 9। हाँ ये देखो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आ रहा है ना भाई, माइनस इनको क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा ना भाई, मल्टीप्लाई H 20। तो आप लोग ये देखो ये हो गया 60 प्लस 9 बटा कितना हो गया 32 हो गया ये, मल्टीप्लाई 20। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 32 को हम काट सकते हैं, देखो 4 से काट देते हैं, देखो 4 से काट देते हैं, 4 से कट रहा है ना भाई। तो ये हो गया आपके सामने 60 प्लस कितना आया 9 मल्टीप्लाई 5, और नीचे कितना आया 8 आया, ठीक है। हो गया 60 प्लस 45, तो 60 का भाग लगा 8 का भाग लगा लेते हैं 40 है ना, 8 6 48 2 8 2 16, ठीक है। हाँ तो ये आ रहा है भाई आपके पास 65.62, तो इसका बहुलक आया 65.62। आगे बात में देख लो इस वर्ग अंतराल के बीच में ही है, देखो जो 60 और 80 का वर्ग अंतराल था इसके बीच में ही है। आगे बात में इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ओके। नोट कर लिया जाए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले अगला सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल है। हाँ देखो देखिए आखिरी क्या है इसमें, तो बहुलक भी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, बहुलक पूछा है पहले बात तो ये, कतई जहर है, और क्या है एक माध्य भी पूछा है। तो पहले तो हम बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करते हैं, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते भाई, बहुलक, बहुलक
एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुणा H। आगे बात सुन में, तो ये हो गया भाई L। L का मान देखो, L कितना आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार बारंबारता है, जिसकी देखो परिवार की संख्या है, इसका मतलब ये बारंबारता है F। देखो जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, कौन आ रहा है सबसे ज्यादा बारी भाई, 40 आ रहा है, 40 ही आ रहा है ना भाई, ये 40 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, F1 हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0, और ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। देखो F1 में देखो ये क्या हो जाएगा, L, देखो ये क्या होगा, L का मान होगा, और अंतराल तो पता ही आपको 500 का अंतराल आ रहा है, ठीक है, अंतराल कितने का आ रहा है, 500 का आ रहा है, बेस मान रख देते हैं भाई। L का मान कितना है, देखो 1500, L का मान है आपके सामने 1500, प्लस अप अप वन कितना है, 40, माइनस, हाँ अब जीरो का मान कितना है, 24, 24 हो गया, हाँ, और देखो टू अप वन, टू गुणा अप वन, 40 माइनस 24, और माइनस अब टू का मान कितना है, 33, मल्टीप्लाई एच, एच का मान कितना हो गया, 500। अब देखो भाई ये हो गया 1500 प्लस, ठीक है, और ये कितना बच गया भाई, 16 बच गया ऊपर तो, और ये कितना हो गया, 80, माइनस, देखो ये पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसको देखो माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन चीज तो माइनस का ही आएगा, 57 मल्टीप्लाई 500, ठीक है, ये हो गया 1500 प्लस, ठीक है। देखो आपको पता है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 पंजो कितना होता है, 16 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 80, लेकिन दो जीरो बच गए, वो दो जीरो यहाँ पे चिपका दो, और ये कितना हो गया, ये हो गया 23 हो गया। आगे बात सुन में, और अब इसको आप सोल्व कर लेते हैं, 23 का भाग लगा लेते हैं 8000 में, ठीक है, तो आप लगाते हैं कितनी बार गया, 23 3 69, ठीक है, 23 चौक 92, ये हो गया 7, आगे बस में ये हो गया 8 3, ओके बेटा। हाँ अब इसको आप ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 0.83, तो ये है ही है 4 7, ये हो गया आपके सामने 1847.83, देखो इसके बीच में आएगा ये। आगे बात में, जो वर्ग अंतराल था आपका बहुलक, बेटा ये बहुलक 40, ये 40 से ज्यादा बार आ रहा है ना, 1500 परिवारों की संख्या है बेटा, ऐसे परिवार है जो 1500 लेके 2000 तक घुमाते हैं। आगे बात सुन, मेरे जैसे परिवार, आगे बात सुन, जो महीने के है ना, मासिक घरेलू व्यय है, खर्चा है क्या, ये तो सब कम ही है फिर, और तो क्या है। हाँ किसी गांव के देखो आंकड़ों के, किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते इस परिवार में बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो देखिए बेटा, ऐसे भी है जो परिवार का खर्चा है, ठीक है, मासिक घरेलू व्यय खर्चा है, जो 1500 लेके 2000 तक है, ऐसे घर है, हाँ जिसमें खर्चा कितने का आ रहा है, 1500 लेके 2000 तक आ रहा है, वो घर कितने हैं, 40 है। अब देखो देखिए 40, देखो 40 घर है, अब देखो ऐसे ऐसे घर बताओ जिसका खर्चा सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, कितना आ रहा है, देखो 1500 आ रहा है, आगे बात सुने, और 2000 आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, और ऐसे देखो इसके बीच में सबसे ज्यादा खर्चा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1847। आगे बात सुने, हाँ अब हाँ आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अब देखो ये क्या है, देखो पहले तो हम इसका क्या ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात करना था ना भाई, क्या ज्ञात करना था आपको, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बेटा, अब इसमें देखो आप कौन सा मेथड लगाओगे, आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ मेरे को, इसमें कौन सा मेथड लगेगा। हाँ भाई, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, आप लोग बताओ मुझे, नहीं पता चला। देखो पहले देखो आप अंतराल सही में की है ना, 2500 3000 2500, देखो 500 का अंतराल आ रहा है, अब भाई अंतराल तो सेम आ रहा है इसमें 500 का। हाँ अब देखो देखिए और क्या देखना होता है हमें, एक का मान देखो, हाँ देखो वैसे तो देखो आप देखो सम संख्या है एक, सम संख्या नहीं, देखो आप लोग ये देखो आप सम संख्या है,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सम संख्या है, तो इसका मतलब है हम कल्पित और पग विचलन विधि नहीं लगाएंगे। अगर लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, देख लेते भाई। हाँ, अब देखो पहले तो है ये परिवारों की संख्या, मतलब ये एफ है, कौन सा आ रहा है, एफ आ रहा है। तो पहले तो हम सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, क्या मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, मध्य, इसका मतलब है एक्स निकाल लेते हैं। और एक्स कैसे निकालोगे, इन दोनों की बीच की बात है ना। 1000 और 1200 की 1500 के बीच में कितना आता है भाई, 1250, 1250 ही आता है। 1000 और 1500 के बीच में 1250 होता है। हाँ, अब देखो 1500 और 2000 के बीच में कितना आता है, 1750। अब देखो 2000 और 2500 के बीच में कितना जाएगा, 2250, ये आएगा ना। हाँ, आप इसे देख सकते हो, आप 5 5 ऐड करते जाओ इसमें से। भाई इसमें क्या ऐड करते जाओ, आप 5 5 ऐड करते जाओ। 22 में 7 5 ऐड करोगे 27, 27 में से आप 5 ऐड करोगे 32, 32 में 5 ऐड करोगे 37, 37 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 42। आगे बस में, और ये हो गया 42 में 5 ऐड करोगे तो 47। आगे बात में, तो ये हो गया आपके सामने। हाँ, अब देखो आप एक बात बताओ, अगर आप इसको प्रत्येक विधि से सोल्व करने गए तो आपके आपके मेरी तरह दाढ़ी मुझे आ जाएगी। अगली बात में, हाँ, तो आप इसको देखो, क्यों क्यों बेटा, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो बड़े बड़े गुणे भाग आएंगे, क्या होंगे, बड़े बड़े गुणे भाग आएंगे। तो हम इसमें प्रत्येक विधि नहीं लगाएंगे, अब हमारी मजबूरी है ना। तो अब हमारी मजबूरी है, हाँ, इससे दिल लगाना, वरना हम एक्स को पूछते ही नहीं है ना। हाँ भाई, तो इससे दिल लगाना है तो हमारी ये मजबूरी है। तो आप ये देखो, आप एक काम करते हैं, इसको बांट लेते हैं। ऊपर 3 संख्या है, नीचे भी 3 संख्या है। देखो, ऊपर भी 3 संख्या है और नीचे भी क्या है, 3 संख्या है। तो आप बेटा देखो, देखिए अब मध्य बिंदु ए, आप 2700 देखो 2750 को भी ले सकते हो और 3250 को भी ले सकते हो। अब तो कौन सा आसान रहेगा, आपके हिसाब से देख लो कौन सा आसान रहेगा, एक का मान। तो आप ये बताओ, देखो आंसर, हाँ देखो, आप है ना, चाहे आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, हमेशा कोशिश करो। देखो बीच में देखो बेटा, 3 संख्या नीचे आएगी 3 ऊपर आएगी, अब बीच में ये 2 आ रहा है आगे बस में। तो आप हमेशा कोशिश करो ऊपर वाली संख्या को लो, ऊपर वाली संख्या को ए मान के लो। आगे बस में, इसको हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, ए। तो हमने इसको क्या मान लिया बेटा, ए मान लिया, ये हमारा ए है, ए है। अब क्या निकालते हैं, देखो देखिए, चाहे कौन सा मेथड हो, तो देखो देखिए पग विचलन लगाएंगे इसमें, तो पग विचलन लगाएंगे तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डी निकालते हैं, क्या, डी। और वो कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए से, इसमें डी निकाल लेते हैं। अब देखो भाई, हाँ, अब देखो 1200 में एक्स कितना है, 1250, इसमें से आप 2750 घटाओगी तो माइनस में आएगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है माइनस में आएगा। और ये कितना हो गया, 1500, भाई ये आएगा बेटा, जाहिर सी बात है ये आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो 1700 में से 2700 घटाओगे तो देखो देखिए माइनस में आएगा, और कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। और देखो 2200 में से 2700 घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 500 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और 2700 में से 2700 घटाओगे 0 आ जाएगा। और 3200 में से, हाँ, 3200 में से 2700 घटाओगे, अब देखो 32 बड़ी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या घटाओगे तो प्लस में आएगा, जाहिर सी बात है। और कितना आ जाएगा, ये 500। अब देखो 3700 में से 2750, देखो 3700 में से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1000। और ये कितना आ जाएगा भाई, 1500। और ये कितना हो जाएगा भाई, 2000, 2000 हो गया। हाँ, ये हमने डी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, देखो देखो कौन सी मेथड लगा रहे हैं हम, पग विचलन विधि लगा रहे हैं। कौन सी विधि बेटा, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। और ये पग विचलन विधि होती है, एक्स बार बराबर होता है बेटा ए प्लस
हाँ हाँ, सिग्मा, देखो सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। आगे पास में ये हो गया। अब आपको पता है यू कैसे निकाला जाता है, ए तो पता चल गया आपके पास, ए आ गया। अब यू कैसे निकाला जाता है आपको सभी दुनिया को पता है, यू कैसे निकालते हैं, डी में से एच का भाग लगाते हैं तब यू आता है। तो इसके लिए हम पहले डी तो निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से ए घटा देते हैं तो डी आ जाएगा। आगे बात सुनने, तो ये डी आ गया, एक्स में से ए घटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यू निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है, यू। और यू कैसे आएगा, डी में एच का भाग लगाते हैं भाई, और एच अंतराल कितने का, 500 का है। एच का मान कितना है, 500, 15 उसमें से 500 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1, जीरो, क्योंकि जीरो में 500 का भाग लगाओ, 500 में 500 का भाग 1 आएगा बेटा, 1 ही आएगा। साथ दिया क्या हो गया भाई, हाँ, जाहिर सी बात है 1000 में 500 का भाग लगोगे तो दो ही आएगा भाई, 1000 में 500 का भाग लगोगे तो 2 आएगा। हाँ, 2 आ गया ये नहीं सुधरेगा भाई, ये नहीं सुधरेगा, 2 आ गया। और 1500 में 500 का भाग लगाओगे 3, और यहाँ 2000 में 500 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने यू भी निकाल लिया भाई, हमने यू भी निकाल लिया। तो अब क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, देखो आप लोग, यू आ गया, यू आ गया। अब क्या चाहिए हमें, एफ यू चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एफ यू, एफ और यू, इसका मतलब है हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, एफ और यू, एफ यू चाहिए। तो एफ कहाँ पे है, ये रहा, और यू कहाँ पे है, वो रहा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेहतर हो गया, माइनस का 72, हाँ 40 को 2 से करोगे तो माइनस का 80। अब जाहिर सी बात है माइनस का 1 को 33 से करोगे तो माइनस का 33, और ये जीरो, जीरो को आप 28 से करोगे जीरो आ जाएगा, 30 को आप 1 से करोगे तो 30, ठीक है, और 22 को 2 से करोगे तो 44, और देखो देखी भाई 48 हो गया ना, और ये कि देखो 28, कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखो बेटा, अब क्या चाहिए हमें, एफ यू चाहिए, एफ यू, एफ यू तो आ गया, इसका योग चाहिए, जो सिग्मा एफ यू आ रहा है इसका क्या चाहिए, हमें योग चाहिए, सिग्मा एफ यू। तो देखो देखिए, इसका योग करोगे तो आप बेटा प्लस वाली चीज को अलग ऐड करोगे और माइनस वाली चीज को क्या करोगे, अलग ऐड करोगे। आगे बात समझ, प्लस वाली चीज को अलग ऐड करोगे, माइनस वाली चीज को अलग ऐड करोगे। तो देखो देखिए, ये माइनस वाली चीज है, इसको हमें अलग से ऐड कर लेते हैं, कितना आता है ये, देखो ये 3 2 5, ठीक है, और देखो 15 15 और 3 18, 185 आ गया, 185, ये हो गया भाई 185 हो गया। और ये देखो आप लोग, इसको आप प्लस वाली चीज को अलग से ऐड कर लेते भाई, प्लस वाली चीज को अलग से ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, तो ठीक है, 10 10 3 15, 150, ये भाई 150 हो गया, और वो कितना हो गया, 185 आ गया। आगे बात सुन में, माइनस का आएगा, जाहिर सी बात है ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब बताओ, अब आपको पता है प्लस वाली में से ही तो माइनस वाली घटाई जाती है, प्लस वाली में से कितना घटाया जाता है, माइनस वाली घटाई जाती है। अब जाहिर सी बात है 150 में से आप 185 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। अरे कितना आएगा बेटा, माइनस का 30। हाँ, अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा अप चाहिए, सिग्मा अप कहाँ पे है, ये अप है, इसका योग चाहिए भाई, जो अप है इसका योग चाहिए। तो आप इसका योग करो, कितना आ रहा है ये भाई, 200 आ रहा है ना, 200 आ रहा है ये, इसका योग आ गया आपके सामने, 200 आ गया। अब इसमें मान रख देते हैं, अरे 85 है ना, 80 नहीं है भाई, 85 है नहीं, ये तो
35 आएगा। हाँ बेस बेटा इसमें मान रख देते हैं और कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दिया करो भाई, यहाँ पे मैंने पहले जीरो लिख दिया था, वो माइंड में रह गया जीरो। यहाँ पे 85 था, ठीक है, 185, 185 में से 150 जाएगा तो 35 बचेगा। और अब देखो ए का मान कितना था, 2750 प्लस सिग्मा ऑफ यू, इसका मान कितना है, माइनस का 35 बटे सिग्मा ऑफ 200 मल्टीप्लाई एच 500। एच कितना आ गया, 500 आ गया बेटा। हाँ तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स बार बराबर, एक्स बार बराबर, ये हो गया भाई 2750। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो गया 35 बटा 200 मल्टीप्लाई 500। अब आप एक देखो, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो आप लोग। अब देखो एक्स बार बराबर कितना हो गया, 2750 माइनस, अब देखो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना, 175 आ जाएगा बटा 2। अब एक्स बार आ जाएगा आपके सामने, आ जाएगा 2750 माइनस, ठीक है, दो का भाग लगाते हैं, दो का भाग लगा देते हैं। तो आप ये ऐसे देखो, हाँ ये आएगा 187 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप घटा के आंसर बता दो मेरे को। हाँ देखो देखिए बेटा, हाँ किसी ने एक ने भी आंसर नहीं बताया भाई। देखो ये देखो आप लोग, 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का 5 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे कितना गया 9 2, और यहाँ पे कितना आ गया भाई, हाँ 14 8 6, ये हो जाएगा 2662.5, 2662 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आज के लिए आज का सेक्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू। और जाते जाते आप इस पे भी ध्यान दे लिया करो, ये इसलिए दिखाया जाता आपको ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके बेटा, बाय।